जॉब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैमिली। जॉब से आकर उनकी देखभाल और ज़रूरतों का ध्यान ही न रख पाएँ तो जॉब में जाने का फ़ायदा ही क्या। आखिर जॉब भी तो हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। Poem structure. Be a friend, you don't need money, be a friend, you don't need money, just a disposing sunny, just a wish to help another get along some way or other. Just, just a kindly hand extended out to come who's unbefriended. Just a will to give or lend, this will make you so much friend. Be a friend, you don't need glory. Friendship is a simple story. Out to come who's No. Pass by. Pass by tripling errors, kindly gaze on honest efforts. Good. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों ये ब्लॉग जो है शनिवार की शाम का है। मैं स्कूल से 3 बजे आ गई थी। फिर मैंने 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैंने फिर अपना जो है किचन क्लीनिंग और जो रूम वगैरह में बिस्तर वगैरह फैले थे मैंने वो सब सही करके 4 बजे से ये ब्लॉग शुरू किया है। 4 बजे करीब मैं लॉ को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। तो पहले जो भी मैं उसको ना एक सब्जेक्ट कुछ भी लर्न करवा के सुनती हूँ तो वो मैंने उसको आज इंग्लिश लिटरेचर वगैरह सुना और फिर उसके बाद मैं उसको एक डेली एक्सरसाइज मैथ में करवाती हूँ। तो अभी वही मैथ करवा रही थी उसको। तो वो मैथ कर रहा था तो लगे हाथों बैठे बैठे ना मैंने ये जो है पूजा की बत्तियाँ ख़त्म हो गई थी तो ये मैं अपने घर से रुई वगैरह ले आती हूँ। तो उसी से मैं जैसे ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो मैं कुछ ऐसे बैठे बैठे कर लेती हूँ। इस यही कारण है कि ना मेरे इतने ढेर सारे काम एक साथ होते रहते हैं। मैं एक साथ एक काम 2 काम जो भी मैनेज हो पाता है तो मैं करती रहती हूँ। तो इधर लव को मैथ कर रहा था, जो फंस रहा था मैं उसे बता रही थी। साथ में मैं अपनी बत्तियाँ भी बना ली पूजा के लिए। अच्छा इतना करने के बाद फिर ना लव को मैंने कहा कि अब आपका मैथ कंप्लीट हो गया, अब आप कुछ लर्न करो। और मैं फिर अब इधर बर्तन धुलने के लिए आ गई थी। लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा था, 1 घंटे करीब मैंने लव को पढ़ाया था। तो फिर मैं इधर बर्तन धुलने के लिए आ गई थी। अच्छा आप चाहे जॉब में हो या घर में हो, लेकिन अगर आप ये कोशिश करिए ना कि दोपहर का जो खाना हो और जो बच्चों की टिफ़िन वगैरह ना उसको एक बार धुल लें। क्योंकि फिर रात में ना इकट्ठा बर्तन धुलने पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्तन हो जाते हैं। तो वो धुलने में भी दिक्कत होती है और रखने का स्पेस वगैरह में भी दिक्कत होती है। तो मेरा तो ये रूटीन है कि कभी अगर कहीं चले गए या कोई कारण हो तो अलग बात है, वरना अगर मैं घर में रही ना तो मैं एक बार बर्तन स्कूल से आने के बाद जो है धुल लेती हूँ। उसके बाद जो नाइट वाले होते हैं वो तो रात में धुलती हूँ, लेकिन ये है कि जो शाम वाले बर्तन हैं वो मैं इसी टाइम पे धुल लेती हूँ। तो वही है, पहले मैंने बर्तनों को मांजा, उसके बाद फिर मैंने धुल धुल कर ये टब में डालती जाती हूँ और फिर वापस से धुल धुल कर किसी टोकरे पर रखती जाती हूँ। अच्छा नीचे क्या होता है, नीचे मैं पहले छोटे बर्तन रख देती हूँ और ऊपर से बड़े बर्तन रख देती हूँ, तो जिससे जो है सारे बर्तन एक ही टोकरे में आ जाती हैं। अच्छा इसी समय ना लव के पापा आ गए थे तो मैं बीच बीच में ना उनसे बातें भी करती जा रही थी और पूछ रही, वो कह रहे थे कि ये गेहूँ रखा हुआ है तो बन गया हो तो मैं उसको पिसवा लाऊँ। तो मैंने बोला हाँ कि हाँ मैंने गेहूँ बना दिया है, आप जो है उसको पिसवा लाइए। तो ऐसे ही हम लोग के बीच बीच में ना जो भी हो बातें भी होती जाती है और काम भी लगे हाथों होता रहता है।
तो वो बोले ठीक है मैं पहले जाता हूँ कर आता हूँ, उसके बाद फिर आके चाय नाश्ता करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। इसी बातें करते करते ना मेरे बर्तन वगैरह धुल गए थे, तो मैं जितनी बार ना बर्तन धुलती हूँ उतनी बार यहाँ पे वाइपर वगैरह चला देती हूँ ताकि यहाँ पे पानी वगैरह ना रुके और जिससे काई वगैरह भी नहीं लगती। और ये एक पुराना सा कपड़ा रखी हुई हूँ, तो जितनी बार भी मैं यहाँ पे काम करती हूँ या बाथरूम में या किचन में जहाँ भी काम करती हूँ ना, तो जो टाइल्स में पानी के छींटे वगैरह होती है वो मैं पोंछ देती हूँ, जिससे कि मेरी टाइल्स बिल्कुल न्यू और क्लीन बनी रहती हैं। तो अगर आप ये है ना कि आप भी हैबिट बनाइए तो आपको ना ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होता है कि बिल्कुल जो भी टाइल्स है ना बिल्कुल क्लीन रहती है। फिर आप सोचिए कि एक दिन बैठ के क्लीन कर, खैर मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है कि मैं किसी दिन स्पेशल बैठ कर ये सब क्लीन करूँ। तो मैं अपना ऐसा मेरा रूटीन बना हुआ है कि मेरा जब जितनी बार मैं काम करती हूँ ना उतनी बार मैं टाइल्सों पे कपड़ा मारती हूँ। अच्छा, इतना करने के बाद ना आज बुधवार का दिन था, तो मैं जो है हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर ही कपड़े धुलती हूँ। कोशिश रहती है कि एक बार बुधवार को धुलती हूँ तो इधर सोम मंगल बुध के कपड़े इधर धुल गए, और फिर इधर शनिवार या संडे में से एक दिन कपड़े धुल देती हूँ तो इधर 3 दिन के कपड़े उधर धुल जाती हैं। तो इस तरह मेरे कपड़ों का रूटीन भी सही चलता रहता है। तो जो भी लॉ के डैडी के मतलब शर्ट वगैरह होते हैं ना, तो उसके कॉलर और जो हाथ की बाह वगैरह ना मैं थोड़ा सा भिगो करके हाथ चला देती हूँ, तो इससे क्या होता है मशीन में बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। नहीं तो मुझे थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं साफ़ हुआ या नहीं हुआ, जो भी, तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। तो मैंने इनकी थोड़ा सा सर्फ एक्सल घोल करके उसमें इनकी शर्टों को डाल दिया था, और फिर मैं उस टाइम सारी बॉटल और जो पूजा के बर्तन हैं उनको भी मैं धुल रही थी। मेरा ये रहता है कि पहले मैं टिफ़िन धुलती हूँ, टिफ़िन के बाद मैं तुरंत ही जो है पूजा के बर्तन और ये बॉटल, मतलब निश्चित ही ये लगभग 90% होता है कि मैं धुल ही देती हूँ साथ में, क्योंकि फिर ये रहता है पानी का काम एक साथ हो जाता है ना, तो सही रहता है। तो मैं वही बॉटलें वगैरह धुल करके फिर मैंने सोची कि लगे हाथों फिर ये कपड़े भी मैं इधर धुल करके और मशीन लगा दूँगी, तब मैं नाश्ते में लगूँगी। तो ये रहता है मशीन अपना काम करती रहेगी और मैं इधर अपना काम करती रहूँगी। तो वही मैं जो है कॉलरों को रगड़ा और थोड़ा सा बाँह भी करके फिर मैं मशीन लगा दी। अच्छा, मशीन ना कुछ लोग 15 मिनट या 20 मिनट का लोड लगाते हैं, लेकिन मैं ये रहता है कि जो भी इनके डैडी के पैंट शर्ट होते हैं तो मैं 1 घंटे का लोड मुझे बेस्ट लगता है। मैं 15 मिनट या 20 मिनट का लोड नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कपड़े धुलने का मतलब क्लीन भी तो होने चाहिए। सिर्फ लोड लगाने से ही क्या होगा अगर कपड़े हमारे क्लीन ही ना हों। तो मैंने सारे कपड़ों को मशीन में डाल करके और बस फिर इसमें सर्फ एक्सल वगैरह डाला, इधर स्विच वगैरह ऑन करके फिर जो है मैंने मशीन का लोड लगा दिया। अच्छा, मैंने ये 1 घंटे का जो है इसमें लोड था, लेकिन ये है कि मैं इसमें जो स्पिन करने वाला होता है ना, वो अगर 600 या 800 पे हुआ तो मैं उसको मिनिमम जो है मेरे में 400 है तो मैं उस पे ले आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे लगता है कि कपड़े नहीं छोड़ेगी मशीन तो जल्दी ख़राब होंगे, फटेंगे, तो मैं मिनिमम पे ले आती हूँ। फिर लगे हाथ तो जो सर्फ एक्सल का घोल मैंने था उस पे जो मेरे कपड़े कलर ब्लीड वगैरह होते हैं, जो कपड़े कलर छोड़ते हैं या छोटे मोटे जो भी हैंकी है सॉक्स है वो मैं हाथ से धुलती, तो उन्हें मैंने भिगो करके रख दिया। मुझे लगा कि चलो नाश्ता वगैरह बना के जब मैं फ्री होंगी तो मैं जो है कपड़े भी हाथ वाले भी धुल दूँगी। अच्छा, आज सुबह ना साबूदाने की टिक्की बनाने का प्लान बना था, तो जब मैं स्कूल सुबह गई थी ना तो मैं साबूदाना भिगो कर चली गई थी, और जो है ना सुबह टिफ़िन में कुशु के लिए आलू के पराठे बनाए थे, तो उससे मैंने आलू भी ज़्यादा ही बॉयल कर लिए थे। तो मैंने वही छील करके मैश कर लिया, उसमें मैंने 5 चीज़ें मिलाई हैं। इसमें मैंने काला नमक, सादा नमक, ज़ीरा पाउडर, अमचूर और थोड़ा सा चाट मसाला मिला करके मैंने उसमें हरी धनिया और जो साबूदाना मैंने छान कर रखा था वो साबूदाना रखा, और 2 इसमें लोग ना कॉर्नफ्लोर का आटा मिलाते हैं, लेकिन मैं ना थोड़ा सा बाहरी चीज़ें कम इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने इसमें 2 चम्मच चावल का, घर का चावल का पिसा हुआ आटा मैंने पिसा कर रखा हुआ था, तो वो मैंने 2 चम्मच इसमें डालकर, अच्छा अगर आप लोग हरी मिर्च वगैरह भी मिलाना चाहें तो मिला सकती हैं, पर मैंने बच्चों की वजह से नहीं मिलाया था, तो मैंने इसको अच्छे से मैश करके इसकी टिक्कियाँ बना ली। अच्छा, ये चिपकता नहीं है वैसे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ले हो ना तो हल्का सा बिल्कुल तेल लगा करके इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना ले, चौकोर या जो भी आपको शेप पसंद हो वैसे बना लें। तो मैंने इसको बनाती भी गई और फिर इसके अलावा के डैडी भी आ गए थे, तो मैंने इनको तलना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि टाइम से जो है नाश्ता हो जाए, क्योंकि फिर उधर डिनर में फिर भूख नहीं लगेगी बच्चों को। तो मैंने इधर एक घान में वही 6 या 7 का जो भी था वैसे पेयर जैसा स्पेस था वैसे मैंने डालकर टिक्कियाँ इनको तलने लगी। अच्छा, ये ना बड़ी कुरकुरी और टेस्टी बनती हैं। वैसे ये ज़्यादातर ना मैं व्रत में बनाती हूँ, क्योंकि व्रत में इसमें ये रहता है कि सेंधा नमक डाल दो, या नमक ना भी डालो तो ये टेस्टी लगती हैं। अगर आप खाते हो तो सीधा नमक डाल दें। और इसमें चावल के आटा की जगह ना मैं सिंघाड़े का आटा या फिर मूंगफली का बुरादा वगैरह डाल करके और इनको जो है रिफ़ाइंड और मूंगफली के रिफ़ाइंड ऑयल वगैरह में तल करके मैं इसको व्रत में खाती हूँ। लेकिन आज ना बड़े दिन से मन हो रहा था कि यार बनाओ बनाओ, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है बना लेते हैं, कोई नहीं। तो फिर आज जो है इसको बनाया हम लोगों ने।
तो अभी तो व्रत नहीं था, तो मैंने इसको कड़ू तेल मतलब घर का सरसों का हमारा ऑयल है, ये गाँव से आता है, तो मैंने इसी में तला है और इसमें जो है नमक और जो भी मिलाना था थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वो भी मिला लिया। अच्छा, ये इतनी कुरकुरी क्रिस्पी बनी थी, बड़ी ही टेस्टी बनी थी। कुशु ने 3-4 तो कुशु ही इसको खा गया। तो मैंने एक घान निकाल करके फिर मैंने इसमें दूसरा घान डाल दिया। मुझे लगा कि चलो जब तक दूसरा घान होगा तब तक मैं इनको जो है सर्व कर दूँगी। अच्छा, ये जो है ना मैंने 2 कुशु तो सॉस ही खाएंगे, वो तो चटनी खाने वाले नहीं, तो मैंने 2 प्लेट लगा दी थी। एक में चटनी में लगा दिया था और एक में सॉस में, और इनको पापा बेटों को जो है दे दिया। तो ये लोग अपना शुरू कर दिए, तब तक इधर मेरा दूसरा घान भी कंप्लीट हो गया था, तो मैं उसको भी निकाली। अच्छा, ये इतनी कुरकुरी और क्रिस्पी बनी थी ना कि आप ये सुनिए। अच्छा, पापा भी दूध लेकर आ गए हैं, तो मैंने बोला पापा बैठो, आप भी टिक्की और चाय पी लो, फिर आप जाना। तो मैंने इधर चाय भी चढ़ा दी थी। अच्छा, मैं चाय नहीं पीती हूँ और ना ही बच्चे चाय पीते हैं, बस लव और पापा के लिए, लव के डैडी और पापा के लिए ही मैं चाय बना रही हूँ। अच्छा, ये नारियल ना कई दिनों से एक पूजा में हम लोग चढ़ाए थे तो रखा हुआ था, तो आज मैंने इनसे बोला आप इसे फोड़ ही दो, तो इन्होंने इसको भी फोड़ दिया और मैंने दूध चढ़ाकर फिर देखा कि इधर लोड भी मेरा कंप्लीट होने वाला था, पर मुझे लगा कि कपड़े डालने से पहले ना मैं सब्ज़ी वगैरह कट करके छौंक दूँ, क्योंकि लगभग 6:30-7 का टाइम होने लगा था। तो फिर मैं जो है सब्ज़ी कट करके मैंने जो है छौंक दिया इसको। तो पहले मैंने कुकर चढ़ाया, कुकर जो बैंगन की सब्ज़ी ना मैं कुकर में ही मुझे अच्छी लगती है, तो पहले मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाला और जीरा थोड़ा सा हुआ तो मैंने उसमें जो ये प्याज ना मैं वहाँ से लाई, मतलब गाँव से ले आई थी, तो थोड़ा सा मैंने इसको जो है इसमें जो है चॉप करके इसमें स्प्रिंग ऑनियन सहित इसको डाला, और इसमें ना मैं 4 मसाले जो है मिलाती हूँ, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा सब्जी मसाला और मैं इसमें नमक, 4 चीज़ें मैं इसको घोल करके डाला। कभी कभी जैसे सूखी सब्जी होती है तो सूखा डाल देती हूँ, वरना घोल के डाल देती हूँ। अच्छा, ये देखो दोनों भाइयों को ना मैंने कलर में लगा दिया था, कुछ को होमवर्क मिला था कलरिंग वाला, तो मैंने बोला कि आप जो है बाबू इसको ना कलर करवा दो, तो वो जो है इसको दोनों को अटकने के लिए भी कुछ चाहिए, तो मैंने इनको कलरिंग में लगा दिया था। तो फिर मैं अपना ये जो मसाला गीला किया था मैंने इसको इसी में डाल करके और चलाती हूँ। जब ये थोड़ा सा ना ऑयल सा भी 2 मिनट में, ज़्यादा टाइमिंग इसमें नहीं लगती है, तुरंत सा हो जाता है। तो जैसे इसमें थोड़ा सा ऑयल छोड़ेगा तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर को जो डालते वक्त ही अगर आप नमक डालना चाहे तो डाल दें, लेकिन मैंने मसाले में ही नमक डाल दिया था। नहीं तो अगर आप मसालों में नमक ना मिलाए ना तो इसी समय हल्का सा नमक डाल देते तो टमाटर जो क्या होता है जल्दी गल जाते हैं। तो जैसे ही टमाटर थोड़े से गले तो मैंने जो अपनी सब्जियां एक साथ चॉप करके रखी थी, आलू बैंगन पानी में डाला था, नहीं तो ये ना काले पड़ने लगते हैं, तो जो मैंने आलू बैंगन को पानी में ही डाल दिया था, तो उसी से निकाल कर मैंने इसमें डाल करके मिक्स किया। और मैंने ना थोड़ा सा शिमला मिर्च भी एक पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ इसे भी डाल ही दूँ तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब नई सब्जियाँ इसके डैडी कह रहे थे कि मैं लेके आ रहा हूँ। तो मैंने जो ये शिमला मिर्च बचा था उसे भी कट करके डाल दिया और इसे मिक्स किया अच्छे से, और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद करके चढ़ा दिया। फिर मुझे लगा कि चलो पहले कपड़े डाल देती हूँ फिर दूसरा काम करूँगी, तो मैंने मशीन से ना कपड़े निकाले। अच्छा, मैंने क्या है ना सामने की बालकनी में एक डोरी लगा रखी है, तो मैं ना बार बार ऊपर नीचे नहीं करती हूँ, तो थोड़ी छोटी सी डोरी यहाँ लगा रखी है आंगन में, तो हैंकी वैंकी तो मैं यहीं डाल देती हूँ, और जो भी थोड़े बड़े कपड़े हैं तो मैं बाहर डोरी लगा रखी हूँ, जो थोड़े बहुत घर वर के हुए तो फिर मैं रेलिंग वगैरह पोंछ करके मैं उसी में डाल देती हूँ, बार बार ऊपर नीचे नहीं करती हूँ। हाँ, ठंडों में होता है कि जब दिक्कत होती है कि कपड़े नहीं सूखते तब मैं छत में भी डोरी लगा रखी हूँ, लेकिन तब मैं डालती हूँ। लेकिन अभी तो गर्मी है कि शाम को डालो सुबह सूखे और सुबह डालो दोपहर में सूखे, तो मैं यहीं पे कपड़े अपने सुखा लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि जो है हैंगर वगैरह ले लो, तो मुझे लगता है कि जब मेरा काम सही चल रहा है तो फिर पैसे इन्वेस्ट करने का क्या ही मतलब है। मेरी आदत है कि जो काम मेरा मतलब कम बजट में हो जाता है ना तो मैं बेफालतू इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, और उसको रखने का एक अलग बवाल। तो मेरा काम तो ऐसे ही चल रहा है। फिर मैंने मशीन को भी पोंछ करके उसे बंद कर दिया, नहीं तो कुशु महाराज जी हमारे उसमें ना अपनी इंजीनियरिंग दिखाने लगते हैं। फिर मैंने कहा कि चलो भाई तुम्हारा होमवर्क करा देती हूँ। इनको होमवर्क 5 मिनट का रहता है, लेकिन लगते उसमें पूरे 15 मिनट लग जाते हैं। तो ये कभी लेटेंगे कभी बैठेंगे, मुझे बड़ा फुसला फुसला के इनको अरे बाबू कर लो, बहुत सुंदर लिख रहा है, ऐसे कर करके इनको होमवर्क जो है कराना पड़ता है। इनका होमवर्क हो गया ना तो मानो एक बड़ा सा बोझ जो है हल्का सा लगने लगता है। तो इनको मैंने होमवर्क करा दिया। अब ये दोनों अपना टीवी वगैरह एंजॉय करने लगे थे। तो ये फिर ना हस्बैंड मेरे सब्जियां वगैरह ले आए थे, ये 2-3 सब्जियां एक साथ ले आते, इससे ज़्यादा हम नहीं लाते क्योंकि बिल्कुल बगल में ही हमारी सब्जी मार्केट है। तो ये जो है गाजर, खीरा और केला वगैरह ले आए थे, साथ में 3 सब्ज़ी भिंडी,
बोड़ा और निनुआ और साथ में कद्दू ले आए थे। खुशबू जी को केला खाना था, ये 2-2 उठा रहे थे, तो मैंने मना किया नहीं बेटू एक खाओ, भी खाना खाना है। तो जो है मैंने सारी सब्जियों का, अच्छा ये जो है ना सब, जैसे जो हमारे यहाँ समोसे या मिठाइयाँ वगैरह आती है ना, तो उसकी जो ये थैलियाँ होती हैं ये ना एक्चुअली कपड़े की होती है, तो इसमें ना अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो जो भी पानी वगैरह होता है ये अब्जॉर्व कर लेती हैं, तो इसमें सब्ज़ियाँ बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो मैं तो अपना मेरा काम तो इसे चल रहा है, बाकी आप लोग देख लेना अपना। तो मैंने लगे हाथ तो जो भी सैलेड खाना था वो मैंने निकाल के रख दिया, क्योंकि मुझे लगा अभी फिर निकालना पड़ेगा, तो मैंने निकाल के ही इनको इसी समय रख दिया। और जो केले ना वो मैं फ्रिज में नहीं रखती, नहीं काले पड़ते हैं, तो मैं केले ही एक ऐसा फल है जो मैं बाहर रखती हूँ, बाकी चीज़ तो फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैंने फिर लगे हाथों जो फ्रिज का सामान फ्रिज में ही रख करके फ्रिज बंद कर दिया। फिर ना एक्चुअली कल मैंने पूछा लौकी क्या खाओगे, तो उसने कहा कि मम्मी भिंडी बनाओ, उसको भिंडी तो बहुत ही पसंद है, अगर ऑप्शन में भिंडी हुई तो वो भिंडी ही बोलता है। तो फिर मैंने लगे हाथों ना कल के लिए भिंडी भी धुल के रख दी कि रात भर में ये आराम से सूख जाएगी। तब तक सब्जी भी इधर पक गई थी, तो मैंने सब्जी का कुकर खोला, इसमें सीटी वगैरह निकल गई थी आराम से। तो फिर मैंने जो है लगे हाथों इसमें धनिया डाल के मिक्स करके मैंने इसको रख दिया। अच्छा इस समय ना धनिया इतनी मुलायम आ रही है कि इसमें डंडी वंडी ना सब कुछ पता ही नहीं, सब डाल दो सब तुरंत गल जाता है। नहीं तो ठंडी में तो जब डंडियाँ जो है कड़ी होती तो फिर मैं इसकी पत्तियाँ ही निकाल के डालती हूँ। तो ये मैंने इतना डाल दिया, तो तब तक 7:30 बजा था। तो मैंने इनसे पूछा कि रोटियाँ बना दो, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं 8 बजे तक बनाना, अभी नहीं, अभी तो टिक्की खाई है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मैं तो थोड़े से कपड़े हैं तो फिर मैं वही धुल के डाल देती हूँ अगर अभी रोटियाँ नहीं खानी है तो मैंने ना इधर कपड़े धुलने में लग गई थी। और दिया जो है ना, आज लव के पापा बोल रहे थे कि आज मैं पूजा करूँगा, तो मैंने बोला ठीक है आप ही कर दो। तो फिर ये इन्होंने ही आज शाम की पूजा इन्होंने ही कर दी थी। तो मैं फिर अपना कपड़े धुलने में लग गई थी। ये कपड़े देखो जितनी बार धुलो ना, पिंक कलर मेरा फेवरेट कलर है, पर इसको जितनी बार धुलो ना थोड़ा बहुत तो कलर ये छोड़ ही देता है, लेकिन फिर क्या ही कर सकते हैं, जो पसंद है तो उसे तो पहनना ही पहनना है। अच्छा जब मैं कपड़े धुलती हूँ ना, तो मैं जो बकेट में पानी रखती हूँ ना, जैसे ये कपड़ा मैं धुलती हूँ ना, तो मैं इसी में फैला फैला करके रखती जाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि ये 1 या 2 बार तो ऑलरेडी फैला जाता है और इसी पानी से फिर मैं धुलती जाती हूँ। तो इसमें पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है, क्योंकि ये कपड़े 1 बार 2 बार ऐसे जो पानी धुलने में यूज़ होता है, तो उसी से मैं जो है फैला फैला के धुलती जाती हूँ उसी से। तो फिर बाद अंत में 1 बकेट पानी में केवल जो थोड़ा बहुत फैलाना होता है फैला देती हूँ, और फिर ये पानी मैं फेंक देती हूँ। तो मेरा बहुत ना के बराबर पानी जो है वेस्ट होता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक बार पूरे कपड़े को धुलेंगे फिर उसे बार बार डाल के धुलेंगे फैलाएंगे, तो पानी बहुत वेस्ट होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।